Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we are going to start physics of class 9, chapter 8, motion, video part 4. And the today's topics are first acceleration, second retardation, and third their numericals. So let's start with acceleration. Then what is acceleration? The rate of change of velocity is known as acceleration. मतलब जो velocity में change आ रहा है time के साथ उसे हम कहते हैं acceleration. For example, when we start a bike, scooter or any other automobile, then after starting we accelerate. हम क्या करते हैं उसके अगर ऑटोमोबाइल है तो उसके पैडल पर हम ऐसे दबाते हैं, या फिर अगर स्कूटर या बाइक है तो उसके एक्सेलरेटर को हम घुमाते हैं. तो घुमाने के बाद क्या होता है, बाइक मूव करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर गियर डालने के बाद. तो हम क्या करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हो जितना हम तेज़ी से घुमाते हैं उतना ही वो ज़्यादा तेज़ स्पीड हो जाती है. तो हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो हम एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं, इंक्रीज़ इन velocity with respect to time is known as acceleration. It is denoted by small a and it is a vector quantity. अभी vector quantity क्यों है, क्योंकि velocity vector quantity, इसलिए acceleration भी vector quantity होगा, क्योंकि इसमें magnitude भी है और direction भी है. And if the velocity of an object changes from initial value u, initial velocity u से denote करते हैं, and the final value वेलोसिटी जो होती है वो v से डिनोट करते हैं. इन टाइम t द एक्सेलरेशन स्मॉल a इज़ गिवन बाय. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. इट्स ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसे हम ये भी कह सकते हैं स्मॉल a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो v माइनस यू अपॉन टी. Now there are two types of acceleration. First is uniform acceleration. An object is said to have an uniform acceleration if it travels along a straight path and its velocity changes, मतलब increases or decreases by equal amount in equal interval of time. मतलब uniform acceleration तभी कहला सकता है जब वो object जो है वो straight path में move कर रहा हो, या फिर उसकी velocity increase और decrease हो रही हो equal amount में, equal interval of time में. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऊपर एक टैक्सी है, वो क्या कर रही है, इक्वल वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. नाउ सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स. मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो है वो कभी भी कम और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी भी किसी भी टाइम इंटरवल में. तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं टैक्सी जो है उसका एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जहाँ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जा रही है अनइक्वल अमाउंट में अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. आप अगेन देख सकते हैं मैं दोनों टैक्सी का दिखा रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए. ऊपर वाली टैक्सी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है और नीचे वाली टैक्सी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है. नाउ हम एक्सेलरेशन फिर से रिकॉल करते हैं. नाउ उसके बाद हम रिटार्डेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ द सेम इफ़ द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन. मीन्स एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है सेम डायरेक्शन में. सच एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो हम क्या करते हैं, अगर बाइक में जब एक्सेलरेट कर रहे हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो हो जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसमें फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा ग्रेटर होती है. एंड द रिटार्डेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स अपोजिट एज दैट ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजेज इन द सेम डायरेक्शन. मतलब अगर हम रिटार्डेशन, मतलब हम ब्रेक, अगर बाइक चल रही है और हम उस पर ब्रेक दबा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, हमारी वेलोसिटी जो है वो अचानक से कम होती जा रही है, पर डायरेक्शन तो वही है हमारी. ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, इसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो डिक्रीज इन रेट ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज रिटार्डेशन. तो सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो इसकी डेफिनेशन जैसे मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कह देते हैं. तो ये तीनों एक ही चीज़ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन.
एंड इन रिटार्डेशन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। रिटार्डेशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होती है फाइनल वेलोसिटी, मतलब u इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। एंड एक्सेलरेशन में क्या होता है, v इज ऑलवेज ग्रेटर देन u। नाउ यू सी अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ और फ्लो चार्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो आप पॉज करके देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का रिकॉल है, एक तरह से आप रिकॉल कर सकते हैं या अपने माइंड में एक मैप क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कभी भी, जिससे ये जल्दी से याद हो जाता है। नाउ अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या हम ये कह सकते हैं इसे रिटार्डेशन भी, क्योंकि स्पीड जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है कार की। तो हमें मालूम है डिक्रीज जब होती है तब क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है क्या तो नेगेटिव निकलेगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन फाइंड करना है हमें। तो सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 25 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है। तो 25 मीटर से वो स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद उसको ब्रेक लगाता है और उसके बाद उसकी स्पीड जो हो जाती है वो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड टाइम 5 सेकेंड। तो फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, देन a इक्वल्स टू 10 माइनस 25 अपॉन 5, देन a इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या आ रहा है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। एंड द सेकेंड न्यूमेरिकल इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो हमें मालूम है यहाँ ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी रेस्ट में थी वो पहले और उससे वो स्टार्ट करती है चलना। तो रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 21 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन कर लेती है कितनी देर में, इन 1 मिनट। तो टाइम यहाँ क्या है 1 मिनट, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 60 सेकेंड में, क्योंकि बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। देन द फॉर्मूला इज a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। So put the values of u, v and t in the formula a equals to v minus u upon t. Then a equals to 21 minus 0 upon 60. A equals to 21 upon 60 equals to 0.35 meter per second square. Then it is a acceleration. So students, here we end with this video. In the next video, we will read about equations of motions mathematically. So please like, subscribe and share my YouTube